गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। टाइमलेस रीडिंग है तो आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। लेकिन मेरी रीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलती है, उसी को ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी। ठीक है, उसी को मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो समझ लीजिए कुछ मैसेजेस हैं, कुछ एंजल मैसेज हैं, कुछ आपके पर्सन का मैसेज है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपका वेट कर रहा था और आपको बताना चाह रहा था कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो उसको मिलेगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी रीडिंग करूँ और नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत आप तक पहुँच जाए। इस समय पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, आप कांटेक्ट में हैं या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी आपकी एनर्जीज है। लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, क्या हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, और जो भी देखेंगे इस टैरो कार्ड एनर्जीज में कि क्या होने वाला है आपके साथ, या क्या होने वाला है आपके रिश्ते का। जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ। कार्ड सफल हो चुके हैं, आई थिंक अच्छे से हो गए हैं। और ईश्वर का ध्यान करें और पर्सन का नाम ले लें ताकि एनर्जीज आए। ओके, रिसेंटली किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है क्या आपके पर्सन के साथ? यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, रिसेंटली कुछ ना कुछ तो हुआ है। रिसेंटली नहीं हुआ है तो फिर अगर मान लीजिए आप बोलते नहीं मैम रिसेंटली तो नहीं हुआ, लेकिन हमें काफ़ी टाइम हो गए हैं, काफ़ी मंथ हो गए हैं, डेज़ हो गए हैं, लाइक या ईयर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम की बात ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि लास्ट टाइम मतलब जब लास्ट में आपकी बात हुई थी। ठीक है, तो उसकी एनर्जीज आ रही है कि कुछ उन्होंने आपके साथ, या तो आप लोग के बीच में कुछ आर्ग्यू हुई, ठीक है, वो उस टाइम बात ख़त्म हुई आर्ग्यू होकर, झगड़ा होकर, या फिर इन्होंने आपसे साफ साफ मना कर दिया, प्यार से ही किया लेकिन मना कर दिया कि भाई इस रिश्ते को यहीं अंत कर देते हैं, यहीं दी एंड कर देते हैं और अब इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, और वहाँ से उस दिन से शायद उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मैसेज नहीं किया है। और शायद आपने एनर्जी, तो कि एनर्जीज यहाँ पर क्या दिख रही है कि आप ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन वहाँ से नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई, और अभी तक नो रिप्लाई या कुछ भी ऐसा रिप्लाई नहीं जो उसमें लगे कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर राइट तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही आ रही है। लेकिन अभी ये सिचुएशन है ज़रूर। पीछे का हाल मैं बता देती हूँ आपको, पीछे का हाल ये रहा। पकड़े जाते हैं ना, क्योंकि टैरो कार्ड से आप नहीं बच पाओगे, एनर्जीज तो यहाँ पर दिखी जाएगी। तो ये है सिचुएशन, मतलब आपने बोला कुछ और दिख रहा है कुछ। तो यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि भाई आपने बोल तो दिया कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, या फिर मैं फैमिली इशू की वजह से, या कोई ऐसा पर्सन जिसको इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में। लेकिन सिचुएशन उस टाइम की चेंज थी, बट अभी नाउ कंडीशन इज़ वेरी चेंज बिल्कुल चेंज। वो रीज़न यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ तो आपकी वैल्यू, बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट ख़त्म हो गया, कनेक्शन। दूसरी चीज़ ये पछता रहे हैं कनेक्शन ख़त्म करके। तीसरी चीज़ यहाँ पर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था ना इन्होंने, बहुत ज़्यादा फेथ था इनके ऊपर कि हाँ भाई आपसे झगड़ा करके या फिर आपके साथ को जो है रिलेशन तोड़कर मैं फैमिली की बात मानूंगा, या फिर मैं फैमिली की खुशी के लिए रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, लाइक दूंगी, जो भी हैं आपके हैं ना वो आप देखिएगा। या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो बहुत ज़्यादा आप दोनों को मिसगाइड करके अलग किया, लेकिन अब जाके वो पर्सन इनकी कदर नहीं कर रहा, ना तो कदर कर रहा है, ना ही वैल्यू कर रहा है, ना ही इनको रिस्पांस दे रहा है, ना ही इनको उससे कोई उम्मीद दिख रही है। अब आप ये सोच लीजिएगा, जब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है ना, तो ऐसे में क्या सिचुएशन होती है। ऐसे में हमें वो याद आता है जो सच में हमारे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता था, या हम जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे, बट उसने कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की उस टाइम पर। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब वो अकेला हो गया है तब उसको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने हिस्से के सहारे, अपने हिस्से की जो सारी अच्छी चीज़ें थी वो सब तो उसने अपने से दूर कर दी। तो अब ऐसे सिचुएशन में तो इंसान अकेला ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है आज की डेट में आपके पर्सन की, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर रिसेंटली वो चीज़ें याद ज़्यादातर आ रही है यहाँ पर, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाया होगा, आपने बहुत ज़्यादा इनको बोला होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि भाई आप इस रिश्ते में जो है, बहुत मेहनत का रिश्ता है, बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत टाइम हमने दिया इस रिश्ते में, और पूरी तरीके से मैंने सब कुछ आपको दिया जो आपने बोला, जैसा बोला, लेकिन उसके बाद भी
मिला कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिख रही हैं। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो समझाया था आपने उस समय बताया था तो शायद उस टाइम माइंड में नहीं आया, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें जो आपकी वैल्यू थी या आपने जो समझाया था, शादी के लिए मनाया था इनको बहुत ज़्यादा, आपने इनको बोला था कि शादी प्लीज़ शादी मत तोड़ो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि शादी तोड़ दी इन्होंने। मतलब इन्होंने बोला कि मैं शादी करूँगा और शादी इन्होंने तोड़ दी इस फैमिली की वजह से। शादी की अगर एनर्जीज है तो देखिएगा इसको, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने वो फैमिली की वजह से शादी तोड़ दी, शादी जैसा रिलेशन था वो तोड़ दिया। डिफरेंट साइड भी हो सकता है कि आप मैरिड हो लेकिन आप लोगों को ईश्वर ने मिलाया, ईश्वर ने आपको मिलाया, है ना। या फिर आप लोग मैरिड थे ऑलरेडी या लव रिलेशनशिप में थे, इनके साथ उम्मीद बनाकर बैठे थे, इतने बरसों का रिलेशन था, लेकिन अचानक इन्होंने शादी तोड़ दी, अचानक इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, अचानक इन्होंने लव रिलेशनशिप को तोड़ के दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन रख लिया या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया आपके साथ रिश्ता, फैमिली की बात मानकर। तो आज ये सिचुएशन में आपके जो आपने समझाया था ना उस टाइम, वो चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब ये चीज़ इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो अब इनको क्या समझ आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि मतलब ये सारी चीज़ें उनके साथ पॉलिटिक्स हो गई, मतलब ये खुद पॉलिटिक्स में फंस गए थे। मतलब फैमिली ने अगर उनको बोला कि नहीं तुम्हें इस जगह नहीं रहना है या इस जगह शादी नहीं करनी, या फिर मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ली है तो मेरी जिम्मेदारी निभाओ, उस रिश्ते में नहीं जाना, लाइक कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये उस चीज़ को बड़ा ही इन्होंने वो किया, और एक फियर भी दिख रहा है इसमें, एक फियर भी दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर थर्ड पार्टी भी पॉलिटिक्स कर रही थी, जो थर्ड पर्सन है वो भी पॉलिटिक्स कर रहा था। तो एक फियर भी बहुत ज़्यादा था थर्ड पार्टी का, जिससे निकलना में इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ये सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी की चालाकियाँ थी या जो उसका पॉलिटिक्स थी वो सब कुछ समझ आ गई। अब इनको लग रहा है कि मतलब मैंने क्या कर लिया, ये रिश्ता ही ख़त्म कर लिया, रिश्ता तोड़ लिया, अब तो मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो ये सारी चीज़ों को सोच कर ना आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, और अब दोबारा से ये आपके साथ जो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आके देख रही हूँ मैं कि माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे उस सब चीज़ों की जो उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स थी, थर्ड पार्टी की चालाकियाँ थी, जो उनकी फैमिली की थी कि शादी तोड़वा दी आपकी, या रिलेशन आपका ख़राब करवा दिया, या फिर आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड थे, थर्ड पर्सन की वजह से आप अलग हो गए, बर्डन की वजह से आपका पार्टनर आपको आपके साथ नहीं दे पाया, या रिलेशनशिप आप लोग का अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब होगा। तो वो सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को अच्छे से समझ आ गई। सो अब क्या हो रहा है कि अब ये जैसे होता है ना कि इंसान एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और उसको लगता है कि मतलब हड़बड़ाहट में कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने तो उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, मैंने तो शादी तोड़ दी, मैं अब वो कहीं अपनी दूसरी जगह सेटल ना हो जाए। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है। अब वो जो पेशेंस रखे हुए थे ना, वो पेशेंस अब इनका लूज़ हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि बस अब किसी तरीके से मैं अपने रिश्ते को बचाऊं। तो ये मन में चल रहा है कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपके पर्सन इस समय पर एक तड़प होती है ना, वो हो रही है उनको। राशियाँ भी सुन लीजिएगा, वर्गो दिख रहे हैं सबसे पहले, एक्वेरियस, सजिटेरियस, वर्गो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, कैंसर, काफ़ी सारी राशियाँ नज़र आ रही हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उनको, एक बंधन लग रहा है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस बंधन को छोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। एंड कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, ठीक है। सो ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं, राशियाँ ऑलमोस्ट सारी नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती थी मैंने वो बता दी। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आपका हो सकता है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा या फिर दूरियाँ चल रही हैं, लेकिन अब ये दूरियाँ की वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा है, और अब इनको एक हड़बड़ाहट नज़र आ रही है इनके उसमें कि मतलब अब किसी तरीके से ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, और इनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं आप किसी और जगह सेटल तो नहीं हो गए, किसी और जगह स्टेबल तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप में वो बात ही नहीं रही, या आप इनको वो उस तरह का भाव नहीं दोगे, या आप उस तरह की वैल्यू नहीं करोगे। तो ये चीज़ों को सोच कर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की। और दूसरी चीज़, इनको सबसे ज़्यादा
इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लौटकर आपके पास आए और आप इनकी वैल्यू ना करें, या फिर आप वो पास्ट की बातों को सोच सोच कर इनके साथ फिर उस तरीके से गुस्से में आओ, या फिर उनके साथ बात नहीं करो और फिर इनसे ये बोलो कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ या जानती हूँ कि तुमने मुझे कैसे छोड़ा था अकेला। लाइक इस तरह की बातों का भी मतलब स्ट्रेस हो रहा है। तो वही है ना, हमेशा अच्छा करना चाहिए, ताकि जब हम कुछ भी अपने लिए उम्मीद रखें किसी से, तो जब हम उसके साथ अच्छा करते हैं तो रिटर्न भी अच्छा ही मिलता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये फियर भी इनको लग रहा है, लेकिन घबराहट इनको इतनी ज़्यादा लग रही है इस समय आपसे मिलने की, आपके रिश्ते को बचाना चाहते हैं। ये सिचुएशन आज इनकी हो रही है। ब्लॉक में तो डाला है, लेकिन थर्ड पार्टी का मैं अभी भी बोलूँगी कि थर्ड पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा जिद पर अड़ी हुई है। ये निकलना चाहते हैं लेकिन उसकी जिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जिद कहीं ना कहीं आपके पर्सन तोड़ेंगे और उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट होगी मेरी रीडिंग। अगर कनेक्ट होती है ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पर्सनली कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, तो ज़रूर लीजिएगा। लेकिन मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर है, वीडियो वाले नंबर से ही अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाएं। कमेंट सेक्शन के नंबरों से बचें, मैं वहाँ कोई नंबर नहीं देती हूँ। तो केवल मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें एंड मुझसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।